पोस्टर में हर सुपरस्टार की जगह थोड़ी होती है। सही बात है। तो पोस्टर में जितने हैं वो तो मेन है, पर और भी आएंगे सुपरस्टार, आपको बस उतने ही लोग देखने नहीं मिलेंगे। उतने लोग अगर आप गणित कर लोगे तो वो तो सिर्फ 2-3 मैचेस ही है। रोमन ने हमारा दिल तोड़ा है, आप मतलब उसके फैन है वो, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा सुपरस्टार स्पेक्टेकल के लिए। तो आप जब आपको पता चला कि वो आ नहीं रहा है तो आपको क्या फीलिंग आ रही थी उस समय? 6 साल करीब हो गए, 6 साल बाद आ रही, वो भी रोमन के बिना। अभी रोमन ही डब्ल्यूडब्ल्यूई चला रहा है तो उसके बिना आ रही है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो 6 साल पहले भी रोमन चला ही रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई। ही वाज मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया 16-17 में जब 2 बार डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे आया था, तब रोमन दोनों बार यहाँ पे लड़ा था और 2-2 रात लड़ा था, मतलब टोटल 4 मैचेस लड़ा था यहाँ पे। तो इस बार अभी पहली बात तो रॉ का रोस्टर है, स्मैकडाउन का नहीं है। उसी दिन वहां पे यूएस में स्मैकडाउन की टेपिंग है, तो टेक्निकली तो क्योंकि रोमन रेंस स्मैकडाउन के हैं वो रॉ पे नहीं आ सकते, और इसीलिए रॉ का रोस्टर वो है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए तो रोमन अपने हिसाब से चीजें करते हैं। अगर उन्हें आना है तो वो आएंगे, अगर उन्हें थोड़ा टाइम ऑफ लेना है तो वो टाइम ऑफ लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो और पेपर व्यूज भी आगे होने वाले हैं किसी और 1-2 पेपर व्यूज के लिए। तो वो आराम करना चाहते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस हो गया है यार आदमी को। हाँ, कितना कुछ झेला है उसने पिछले कुछ महीनों में। तो अभी उनका रेस्ट का टाइम है, कोई बात नहीं। इंडिया नहीं आ रहे, 2 बार आ चुके हैं, इसके बाद कभी ना कभी जरूर आएंगे नेक्स्ट ईयर ही सोच लीजिए, क्योंकि जिस तरह से टिकट सेल चल रही थी की है। और बात हो रही थी जब अगर ब्लड लाइन का भी एक मेंबर कोई आ जाता है या फिर पॉल हेमन, तो खुशी मिल जाती डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया को। क्योंकि मेरे अभी ब्लड लाइन ही नहीं बचा तो कौन आएगा? पॉल हेमन या फिर सोलो। देखिए, पॉल हेमन को यहाँ पे लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी वाइज मैन है। तो जहाँ रोमन रेंस वहाँ पॉल हेमन, और उनको लाना तो वो अपनी मर्जी के मालिक है। सही बात है। और जजमेंट ने भी पूरी तरह से एडवर्टाइज नहीं है, सिर्फ रिया रिप्ली हमें दिख रही है, क्योंकि रिया रिप्ली पिछली बार भी आई थी तो वो आ सकती हैं, बाकी और कोई दिख नहीं रहा है। नहीं, देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि क्या है, हमेशा टैलेंट इज सब्जेक्ट टू चेंज। कोई भी आ सकता है, कोई भी कम हो सकता है, वैसी वाली बात होती है। पिछली बार ट्रिपल एच एक्चुअली लड़ने नहीं वाले थे, और एक रिप्लेसमेंट हुआ, जॉन सीना शायद नहीं आए तो इसीलिए ट्रिपल एच लड़े। तो यू नेवर नो क्या हो जाए और कौन आ जाए, क्योंकि अभी भी टाइम है, 1 महीना है ना। आज 8 अगस्त है, 8 सितंबर प्रॉपर 1 महीने को, 1 महीने बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे आएगा, सुपरस्टार स्पेक्टिकल होगा हैदराबाद में। और जो लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर देखा जाए, तुम देखो, तुम्हारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ रहा है, बेकी लिंच, विमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर, नटालिया, ड्रू मैकिंटायर, गुंथर, इंपीरियम, और हमारे अपने इंडस शेर और जिंदर महाल शैंकी। सही बात है। वही मेरे मतलब हम मतलब जिसमें है सारे, मतलब हम बंदे एक बार बात कर रहे थे, उसमें मतलब सब बोल रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या हमें मतलब इतना कम समझती है कि इंडिया में मतलब बड़े सुपरस्टार को ला नहीं सकती। लाना चाहिए था स्मैकडाउन के 1-2 दिन और डिले करके आते। तो वही मैंने मतलब बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये ऐसा कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो लाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया कोई मतलब छोटा मोटा है नहीं, सबसे बड़ा मतलब मार्केट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक तरह से देखा जाए तो। सबसे ज़्यादा वॉचिंग भी आती है, सबसे ज़्यादा टीआरपी भी लाता है, और रेसलमेनिया का भी सबसे ज़्यादा लाया ही था। तो उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई में मतलब इंडिया में लाना और बड़े स्केल पर नहीं करवाना, एक छोटा सा लाइव इवेंट करवाना, ये कोई मतलब अच्छा बात नहीं है। नहीं, देखो, फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट अगर तुम देखोगे तो WWE में अभी मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं।
तो हर एक मैनेजमेंट का अप्रोच अलग होता है, और जब मैनेजमेंट सेटल होता है, जब उसकी शुरुआत होती है, तो वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने लास्ट 2 बार देखा है कि कैसे हमने WWE के इवेंट्स दिल्ली में हुए, क्या ऑडियंस थी। और सुपरस्टार्स की तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुलना है, क्योंकि पिछली बार भी अच्छे सुपरस्टार्स थे, इस बार भी अच्छे सुपरस्टार है, और जो पोस्टर में हर सुपरस्टार की जगह थोड़ी होती है। सही बात है। तो पोस्टर में जितने हैं वो तो मेन है, पर और भी आएंगे सुपरस्टार, आपको बस उतने ही लोग देखने नहीं मिलेंगे। उतने लोग अगर आप गणित कर लोगे तो वो तो सिर्फ 2-3 मैचेस ही है ना, तो इतना छोटा कार्ड तो होगा नहीं। तो ऐसी बात है, पोस्टर में सब लोग नहीं बैठेंगे इसीलिए वो नहीं है। और WWE की बात करें तो फैंस का रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरीके से उनका देखने का तरीका है कि इंडिया में फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं, और जिस तरीके से इस बार टिकट सेल्स हुई है, अनबिलीवेबल। मतलब 15,000 रुपीज के टिकट्स लोगों ने ऐसे ही खरीद लिए, सोल्ड आउट। सबसे पहले 15,000 की टिकटें हुई हैं। मतलब तुम सोच सकते हो कि क्या फैंडम, कि 15,000 की टिकटें पहली बिकी, वो रिंग साइड वाली। 12,000 वाली भी सोल्ड आउट हो चुकी है। यस, अभी तो बहुत सारी सोल्ड आउट हो चुकी है, पर सबसे पहले बिकने वाली। तो ये तो बताएगा ही ना कि WWE को कि हाँ, यहाँ पे लोग है, बहुत फैंडम है, यही चीज है। मुझे तो ऐसा लगता है पहले जब आए थे तो पहले सस्ते वाले बिकते थे और बाद में वो महंगे बिकते थे। सही बात है। अभी चेंज हो रहा है सिस्टम। तो अगली बार जब आएगा तब कोई और शहर होगा, तब कोई और जगह होगी, पर इस बार हैदराबाद में देखने लायक है ये। और मेरे हिसाब से WWE वालों ने, और एक आप ये लोगों ने एक्चुअली सोचा नहीं है, पर ये दूसरी बात एक होती है कि उस समय जब ये इवेंट हो रहा है, उस समय हैदराबाद में गणपति का टाइम होने वाला है, गणेश फेस्टिवल होता है। तो उसके बस पकड़ लो, एक हफ्ते 10 दिन पहले हो रहा है। तो वहां की प्रिपरेशन, वहां के सारे बड़े बड़े जो गणेश पंडल होते हैं, तो वो मूर्ति एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो एक तरीके से फेस्टिवल सीजन इंडिया में चालू हो जाएगा। 17-18 से ये गणपति फेस्टिवल। बिल्कुल। और जिस तरीके से तुम देखोगे WWE के प्लान्स पहले से रोल्ड आउट होते हैं। ये तो हमें अच्छा है कि अभी आ रहे बीच में, वरना शायद आते भी नहीं। वैसा है। तो ये मुझे लगता है कि आए फैंस और देखे, और ये नया दौर है एक तरीके से, क्योंकि अभी नॉस्टैल्जिया नहीं है। मैं उसी दिन किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि अब नॉस्टैल्जिया नहीं करता WWE। अब WWE को जरूरत नहीं है उन पार्ट टाइमरों को बुलाने की, उन गोल्डबर्ग्स को बुलाने की, उन ब्रॉक लेसनर्स को टाइटल पिक्चर में डालने की, मतलब एज अ चैंपियन। सही बात है। आज जो मैंने रॉ पे देखा, कितने सुपरस्टार्स थे। आज हम मिनेपोलिस मिनेसोटा में थे समर स्लैम के बाद, ब्रॉक लेसनर नहीं था, पर चैट गेबल को क्या रिएक्शन मिली, होम टाउन बॉय, गजब। तो अभी एक नया जनरेशन है, और अभी हमने एम्ब्रेस कर लेना चाहिए कि यही ऐसे ही सुपरस्टार्स, नए नए उभरते हुए सुपरस्टार्स ही जो हैं, जो यहाँ आएंगे। और मैं तो एक्साइटेड हूँ इंडस शेयर क्या करता है, क्योंकि इंडिया में इवेंट हो रहा है भाई। टाइटल चेंज हो गया तो मुझे मत बोलो। टाइटल चेंज मुझे नहीं लगता। टाइटल चेंज है, जिंदर महाल भी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है। WWE अगर देखे कि इंडिया में इतना मतलब पसंद किया जा रहा है, तब करवा सकती है। WWE कुछ भी कर सकती है, और जनता जानना चाहती है। इंडस शेयर के नंबर्स बहुत
बहुत बड़े होते हैं भाई। इंडस शेयर के नंबर्स मुझे लगता है सोशल मीडिया पे हमारे इंडिया के बहुत तगड़े हैं। और बहुत कैजुअल फैंस भी उनसे रेजोनेट करते हैं। मेन वो चीज है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे अभी इंडियन रेसलिंग फैंस में ना वो अमेरिकन थोड़ा फ्लेवर आ रहा है। सही बात है। तो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं अपने ही सुपरस्टार्स को लेके। इनको सपोर्ट नहीं करते। और जैसे मैंने देखा ही बहुत से यूट्यूबर्स ने ऐसा बनाया कि हम क्यों देखने जाएं उन्हें, मतलब रोमन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, मैं क्यों देखने जाऊं, क्योंकि इसने तो कुछ किया नहीं, WWE से बना नहीं रही है, क्यों देखने जाए। मैंने बहुत सौ को कमेंट भी किया, लेकिन फायदा कुछ है नहीं बताकर, क्योंकि हमारे ऊपर है हमें कैसा मतलब देना है उनको प्यार। सबकी स्टाइल अलग होती है। इनको तो प्राउड होना चाहिए। वो जापानीज स्ट्रॉन्ग स्टाइल क्या है, हाँ, ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग स्टाइल क्या है, वही तो वो उनकी स्टाइल है ना। हाँ। अगर एक तरीके से थोड़ा रफ तरीके से एकदम कुश्ती वाले अखाड़े वाले फील में रिंकू वीर महान और सांगा लड़ते हैं तो वो उनकी स्टाइल है। हाँ। शायद हम अगर इंडियन लोग जाके लड़ेंगे, हम घर के कलेश करके एक पेज है ट्विटर पे, ठीक है, वहां पे मैंने इंडियन झगड़े देखे हैं। ये ऐसे खुले हाथ के फुल ऐसे मारते हैं इंडियंस। ठीक है, इंडियंस की स्टाइल ही अलग होती है। उसमें वो लोग वैसा लड़ रहे हैं क्या? वो लोग अपना फुल देसी फ्लेवर लेके आ रहे हैं। ये तुम्हारे वो घर के कलेश नहीं है, ये प्रॉपर फाइट दिखा रहे हैं लोग। तो मुझे पता है कि आप सपोर्ट नहीं करते हो, मतलब इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। सही बात है। हमारी इंडियन है सब, और इन्हें मुझे तो मजा आता है जब मतलब तुम अगर गौर से सुनोगे, वीर और जब सांगा टैग टीम मैच करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। हाँ। इसको पटक, ले इसको, हाँ उठा, हाँ ले लो, पीछे पीछे देख, पीछे देख। फील है यार, फील है सच। वही तुमको क्रिकेट मैच में स्टंप कैमरा से तुमने सुन लिया तो अरे भाई ने क्या बोला है। ओ विराट भाई ने गाली दे दी, गाली सेलिब्रेट होगी स्टंप माइक पे। सही बात है। एक अश्लील जोक सेलिब्रेट होगा स्टंप माइक पे, है ना। और ये चीज कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि अरे ये लोग तो हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एनआरआई है। हाँ, हमेशा इंडिया में ही आते हैं। ये वहां का है। सांगा तो फंस भी गए थे, मैंने देखा था। सांगा तो इंडिया में पेंडेमिक के टाइम पे फंस गए थे। सांगा यहाँ पे फंस गए थे, और सांगा ने यहाँ पे कितना काम करके सांगा गए हैं। कभी टाइम मिले तो सोनी लिव पे जाके भारत के शेयर करके शो है जो हमने बनाया था, सांगा, वीर और शैंकी के ऊपर, मैंने ही प्रोड्यूस किया था। हाँ, टीवी पर भी। तो वो देखना जरूर। तो उसमें तो आपको उनकी जर्नी पता चल जाएगी। आसान नहीं होता। कोई एक बम्प लेना, तरीके से बम्प लेना इज नॉट इजी। और आपको एक मंडे नाइट रॉ जैसे स्तर पे जब आप आते हो और आपके देशवासी आपके साथ नहीं हो, तब WWE क्या सोचेगा कि ये तो अपने देशवासियों के साथ नहीं है, दे आर नॉट लॉयल विद देयर कंट्रीमैन, देन व्हाई विल बी दे लॉयल टू अ सुपरस्टार फ्रॉम WWE? सही बात है। क्योंकि यही लोग है, यही फैंस है जो कोडी रोड्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे जब वो AEW में था। सही बात है। वही यही बात है जिससे मतलब बुरा लगता है कि अपने आप को मतलब सपोर्ट नहीं करते, और उनको सपोर्ट करते करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनों को भी सपोर्ट करना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ऐसी कोई टिप्पणी करता है ना, और जब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करता है पर कुछ भी अनशन कहता है कि यार ये क्या है ये, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो लैक ऑफ नॉलेज बताता है उसका। मैं आज रेसलिंग करीब से देख चुका हूं। मैंने तो बहुत बार ट्राई की है। एक बार तो मैं गर्दन पे गिर गया, तब से मैंने बोला कि नहीं भाई, बताया आपने, ये हमसे नहीं होगा। ये मतलब ये लोग कैसा करते हैं? हमने तो इतना सेफ्टी दिया फिर भी इंजरी हो गई। कैसे करते हैं यार? एंड
जब इतनी करीब से हम देखते हैं जिस तरीके से इनका एक्शन चलता है, जो इनका स्केड्यूल होता है, अब इस सब के बीच ये सब नहीं सोच के, मतलब वीर कुछ महीने पहले उसके पिताजी गुजर गए, वो यहाँ पे इंडिया में आए, उनका अंतिम संस्कार किया, वापस चले गए, वापस ही वॉज बैक ऑन NXT, सांगा को जब वो रिक्रूट कर रहे थे सूट बूट में आके। तो ये क्या है, ये डेडिकेशन है ना यार। ये वही, अगर आपका कोई फेवरेट, मैं नाम नहीं लूंगा, पर आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर हो जिनके किसी घर में डेथ हो जाए, तो आप क्रिकेट मैच खेलेंगे और आपके फैंस आपकी वाहवाही करेंगे कि अरे यार क्या इसने ऐसे सिचुएशन में भी डेथ हुई थी और फिर भी ये आके लड़ा, इसने क्रिकेट फाइट किया, मतलब मैच खेला और सेंचुरी भी मारी। ये आप प्रेज करोगे। और आप दूसरे सेम चीज में सेम कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की जगह पे ये रेसलिंग है। किसी ने वो टाइम पे वो नहीं सोचा, किसी ने नहीं। तो बहुत सारा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने लोगों को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं यार। मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से बड़े यूट्यूबर का ही आपने भी उनके साथ बनाया है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने भी ये सब बोला है। छोड़िए इस बात पर, अब क्या ही बोले जो है। अब एक बात जानना चाहते हैं, और हमने अबाउट सेक्शन में भी पढ़ा सुपरस्टार स्पेक्टेकल का। हाँ बस बहुत ही बात कर ली, लास्ट ही का कुछ है तो ओके। हाँ, क्या ये जो होने वाला है ये लाइव आने वाला है? क्योंकि सारा मतलब पब्लिक जा नहीं सकता, बहुत से मतलब कम उम्र के भी होंगे, जैसे मैं हूँ, और मैं जा नहीं पाऊंगा। बर्थडे है, घर से ही सेलिब्रेट करूंगा। ये टेलीवाइज होगा या नहीं, पूरा इवेंट तो उसकी एंटायरिटी में टेलीवाइज नहीं होगा ये, पर आपको मैं तो बोलूंगा जो टेलीविजन पे दिखेगा तो शायद वहां पे भी होगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इट विल बी अ मिक्स ऑफ इन रिंग एक्शन जो होने वाला है, बैक स्टेज जो होने वाला है, WWE सुपरस्टार्स इंडिया में आके क्या करने वाले हैं, ये सब आपको पूरा पैकेज में देखने मिलेगा। मतलब लाइव जो वहां पे हो रहा है वो नहीं दिखेगा, लाइव जैसे मतलब रॉ दिखता है वैसा नहीं दिखेगा। वो मतलब सिमिलर जैसे पिछली बार जब हुआ था सुपरस्टार स्पेक्टेकल पेंडेमिक के टाइम पर, तो एक बाद में शो दिखाया गया था, उस टाइप से लाइव नहीं होगा। बस यही जानना था, क्योंकि मतलब वहां पे 8 बजे इवेंट चल रहे हैं तो यहाँ पे 8 बजे आपको टीवी पे नहीं दिखेगा। 1-2 दिन बाद नहीं 1-2 दिन, मतलब हमें ही काम करना है उस शो पे, तो टाइम लगेगा एक 2 हफ्ते। हाँ। पर बाकी तो जरूर मीडिया है सब जगह, अगले महीने बिल्कुल सोशल मीडिया पे तो आ जाएगा। पर ये जो शो आएगा इसमें फुल पैकेज होने वाला है, तो मतलब जो टीवी पे देखेगा, हाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर वो इंतजार का फल जो है वो मीठा होगा, क्योंकि वहां पे भी सारे 5,000 फैंस को मीट एंड ग्रीट का मौका नहीं मिलेगा। जिसने 15,000 की टिकट ली है शायद उसमें मीट एंड ग्रीट है, शायद, मुझे नहीं पता, पर शायद मुझे लगता है कि 15,000 की टिकट में वो इंक्लूडेड है, तो उतने चंद लोग मिल पाएंगे। पर सुपरस्टार कैसा होता है, बैक स्टेज कैसा होता है, क्या होता है, WWE पूरा एक इवेंट कैसे बनता है, आपको सब देखने मिलेगा, एक पूरा पैकेज। और एक आपके फैन, मतलब मैं आपका फैन के हिसाब से सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, सिर्फ सोनी पर दिखेगा, सिर्फ सोनी पर दिखेगा। आपके एक द होम ऑफ WWE। हाँ, होम ऑफ स्पोर्ट्स भी कह सकते हैं। एब्सोल्युटली, पर WWE और सोनी का नाता एक तरीके से अटूट रहा है ना, तो कई सालों से। मेरा तो ऐसा बिल्कुल, और WWE प्रोड्यूसर होने के नाते WWE का घर कहलाना मेरा बायस है। हाँ, तो एक आपका मतलब छोटा भाई होने के नाते मैं पूछना चाहूंगा, आप उधर मतलब लाइव कमेंट्री करने के लिए होंगे कि नहीं? हिंदी कमेंट्री डेस्क बैठेगा कि नहीं? देखिए, मैं
कमेंटेटर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हूँ, तो कमेंट्री तो लाइव वहां पे मैं कर नहीं पाऊंगा। और वहां पे जैसे मैंने कहा कि एक पूरा पैकेज देखने मिलेगा, तो वो कैसे देखने मिलेगा, वो हम जैसे प्रोड्यूसरों की वजह से ही देखने मिलेगा। जो हमारी WWE की टीम है, अगर मैं चंद लोगों के नाम लूं तो फहद भाई जो खुद हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और वो कमेंटेटर है, और इनफैक्ट वो रेसलमेनिया में लाइव वहां पे कमेंट्री पैनल पे कमेंट्री कर चुके हैं। तो काफी एक्सपीरियंस्ड क्रिएटिव लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा कि फैंस तो देखेंगे, एक फैंस के लिए भी अलग अनुभव है और हम सबके लिए भी एक अलग अनुभव होगा कि आप सबके लिए वो लेकर आना ऑन स्क्रीन। क्योंकि जैसे तुमने बोला कि छोटे बच्चे भी हैं जो नहीं आ सकते, तो उन्हें लगना चाहिए जब वो देख रहे हैं कि मैं हूं, मैंने सब देख लिया, ये मतलब सब एक्सेस, सब चीज मुझे मसाला मिल गया, ये बैकस्टेज आदमी कैसा होता है, क्या होता है, और वहां पे इन रिंग क्या मस्ती हुई, सबका एक मिश्रण। अब जाते जाते एक सवाल लास्ट में पूछना चाहूंगा कि ये जो इंडिया में WWE आ रही है, इसका मतलब इसके वजह से फ्यूचर इम्पैक्ट भी बहुत पड़ने वाला है WWE का। तो फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं, बड़ा इवेंट या फिर ऐसा कुछ? क्योंकि ये लाइव इवेंट नहीं, बड़ा इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे ये यूके में करवा रही है जैसे WWE। देखिए, यूके में भी WWE 30 साल बाद इतना बड़ा इवेंट कोई किया उन्होंने, जो क्लैश एट द कैसल किया, और बाद में उसके बाद मनी इन द बैंक भी किया। और मनी इन द बैंक भी देखा जाए तो क्लैश एट द कैसल से साइज के मामले में छोटा था। क्लैश एट द कैसल स्टेडियम में हुआ था, तो मैं उसे ज्यादा बड़ा मानूंगा। तो 30 साल बाद एक बड़ा इवेंट मिला था, समर स्लैम 92 के बाद में। तो इंडिया को भी मुझे लगता है कि एक इतने बड़े पेपर व्यू के लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा, पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बार सुपरस्टार स्पेक्टिकल में जितने लोग आने वाले हैं वो तो सोल्ड आउट ही है। वो अभी हम बात कर रहे हैं, जब तक तुम ये वीडियो एडिट करके डालोगे वो सोल्ड आउट हो चुका होगा। तो वो लोग डिटरमाइन करेंगे कि अगली बार कितना बड़ा WWE इवेंट करता है यहाँ। हाँ। तुम कैसा प्यार बरसाते हो, तुम हील को हील की तरह ट्रीट करते हो कि नहीं, तुम बेबी फेस को बेबी फेस की तरह ट्रीट करते हो कि नहीं, तुम कितना लाउडली चीयर करते हो। यूके फैंस आर नोन फॉर देयर चीयर्स, चैंट्स। क्या करते हो बता दो। मैं तो बोलूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जाओ वहां पे और बताओ कि इंडियन फैंस की ताकत क्या है, इंडियन फैंस का आवाज क्या है, जो घर दिखा दो वहां पे। हर एक सुपरस्टार दे शुड नो, मतलब सुपरस्टार जब वापस जाएगा ना, उन्होंने कहना चाहिए कि यार ये एटमॉस्फेयर में मुझे लड़ने में बहुत मजा आया था। जैसे बहुत सारे सुपरस्टार्स कहते हैं कि मुझे वहां लड़ने में अच्छा लगा, बहुत लाउड था, मुझे चिली में लड़ने में अच्छा लगा, कहीं भी। पर इंडिया का नाम ऐसे आना चाहिए, और जो भी जाएगा उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ट्रीट करें। हाँ, अगर मतलब हील है उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे गाली दोगे, उसे बू करो, उसे जितना कोसना है कोसो, पर उसके कैरेक्टर को जो आप टीवी पे देखते हैं उनको पता होना चाहिए कि यार मतलब यहाँ पे तो रेसलिंग की नॉलेज है, मतलब हील को भी बराबर बू करते हैं, और सही चीज पे सही टाइम पे, मतलब ऐसे ही नहीं कि बू कर दिया, सही नुआंस पे, मतलब कुछ हरकत की और तब वो कर दिया। हाँ। तो पता चलना चाहिए इनको कि यार ये नॉलेजेबल फैंस है, इनको पता है। हाँ। ये बस आए नहीं है ऐसे ही। बस वही मैं सोच रहा था कि जब मैट रिडल अपना चप्पल उड़ाएगा, फैंस के पास चप्पल जाए तो उधर से मत चप्पल फेंक दिया जाए, क्योंकि चप्पल जूते चल सकते हैं, इंडिया है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, तो बस इधर ही तक हमारा ये पूरा था। जाते जाते मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगा भैया, इतना बहुमूल्य टाइम आपने अपना निकाला। और बस मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, अगर घर पर भी देख रहे हो जो नहीं जा पा रहा है सुपरस्टार स्पेक्टिकल के लिए, वो घर से भी अपना मतलब कोई वीडियो डालकर कम से कम चीयर जरूर करें, और ऐसा WWE को जताएं कि आना चाहिए नेक्स्ट टाइम इससे भी बड़ा।
और लास्ट में मैं भैया से पूछना चाहूंगा, भैया आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट जाते जाते? जाते जाते बस यही कहूंगा कि जिस तरीके का पैशन हमारी कम्युनिटी में है उस तरीके का पैशन दिखाएं, जताएं और उसे अच्छे तरीके में अपने पैशन को और अपनी एनर्जी को अच्छे वे में चैनलाइज करें। मैं ये सबको बोलूंगा। रेसलिंग और WWE मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर एस्केप या इससे बेहतर मनोरंजन किसी के पास भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर एक कैरेक्टर में हम किसी को देखते हैं, हम हमारा एक कोई हिस्सा ढूंढते हैं कि अरे ये मेरे जैसा, ये इसने मेरी जैसी हरकत की है, ये इसकी स्टाइल मेरे जैसी है थोड़ी, है ना, या इसकी पर्सनालिटी पूरी मेरे जैसी है। कुछ ना कुछ होता है और एक इमोशन है ये। जब कहते हैं हम WWE, तो ये तो सबको पता है। तो आई वुड से कि ये इसको क्लीन रखो, अच्छा रखो अपने पैशन को, फैंडम को, और क्रिटिसाइज भी करना जरूरी है पर हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करो। ऐसी क्रिटिसिज्म जो आपको क्रेडिबिलिटी दिखलाए कि हाँ भाई इसकी क्रिटिसिज्म में भी दम है। सही बात है। तो उसमें मजा है। और बाकी क्या है, डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो को बू करते रहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कौन करता है अपने बाप के साथ? हम यहाँ करेंगे, हमारा बाप मार देगा। आई हेट डर्टी डॉम। दोज आर माई फाइनल कॉमेंट्स। मुझे काफी अच्छा लगा विशाल तुम्हारे पास आकर। एंड यप, सी यू गाइज अगेन। अगले 3-4 महीने काफी व्यस्त हैं, तो देखते हैं कब मुलाकात होगी। जाते जाते Yeah. yeah